हेलो बच्चों, आज हम लोग जेई एडवांस 2019 का एक बहुत ही अच्छा कैलकुलस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट एफ एक्स इजकल टू साइन पाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन 0 ये फंक्शन है। एंड लेट x1 x2 x3 ये सब जो है वो लोकल मैक्सिमा है इस फंक्शन के, और y1 y2 y3 ये सब लोकल मिनिमा है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो आपको पता करना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू साइन पाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ लाई करेगा, और मैक्सिमा और मिनिमा के पोजीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखा है। तो जैसे ही आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, लेकिन कंडीशन भी दे रखा है कि एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो फंक्शन है सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइंड है। तो एफ प्राइम एक्स क्या होगा, बहुत सिंपल है। एफ प्राइम एक्स हम लोग कोशेंट रूल का यूज करके इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा पाई कॉस पाई एक्स, ये आ जाएगा, माइनस कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x इंटू साइन पाई एक्स, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर सकते हैं। और डिवीजन बाय x क्यों पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है x ग्रेटर देन 0, यानी कि x नॉन जीरो है। x नॉन जीरो है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग x से डिवाइड कर सकते हैं। x से डिवाइड करिएगा तो यहाँ से एक x चला जाएगा, ये x चला जाएगा, और यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा। ये मिल गया f प्राइम x। और ये फंक्शन हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अगर हमें इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है तो सबसे पहला कंडीशन तो ये होगा कि f प्राइम x क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव के टर्म्स में कंडीशन होता है f डबल प्राइम x दिस हैज टू बी लेस देन 0, और मिनिमा के लिए होता है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। लेकिन ये जो डबल डेरिवेटिव वाला कंडीशन होता है ना, मैंने अपने थियरी लेक्चर में भी कई बार समझाया था कि जब भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना हो तो f प्राइम x इजकल टू 0, ये कंडीशन तो ठीक है, यहाँ तक चलता है। बहुत सारे केसेज में, जैसा कि इस केस में अगर आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करने जाएंगे तो ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन आपको मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना, इसके न्यूमरेटर में भी 2 टर्म है और इस टर्म में प्रोडक्ट भी है। तो इसका अगर आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करिएगा तो ज़्यादा लेंदी एक्सप्रेशन आएगा, सॉल्यूशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट करने की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने थियरी लेक्चर में समझाया था कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा अगर होगा तो पहला कंडीशन तो ये हो जाता है f प्राइम x इजकल टू 0। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तभी इस कंडीशन की ज़रूरत होती है। अगर फंक्शन कुछ ऐसा है जो डिफरेंशिएबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि फंक्शन ऐसा हो गया, स्पाइक हो गया, इस तरह का हो गया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इसका मैक्सिमा है, यहाँ पर मिनिमा है, लेकिन इस स्पाइक पे तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, ये सब मैंने डिटेल में समझा रखा है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसा कि इस केस में डिफरेंशिएबल है, तब तो हम लोग कह सकते हैं कि f प्राइम x को 0 होना पड़ेगा। ये तो हो गया कंडीशन फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा। लेकिन मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा, उसके लिए ऑब्वियसली डबल डेरिवेटिव के टर्म्स में एक कंडीशन होता है, f डबल प्राइम x अगर पॉजिटिव हो तो वो क्या हो जाता है, मिनिमा होता है, फंक्शन ऐसा बनता है। और f डबल प्राइम x अगर नेगेटिव हो तो फंक्शन का मैक्सिमा बनता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डबल डेरिवेटिव वाला टेस्ट नहीं यूज़ करेंगे, उसके बदले एक दूसरा टेस्ट होता है कि जो f प्राइम x ये अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तब हम लोग क्या कह सकते हैं, उस केस में फंक्शन का मिनिमा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि फंक्शन ऐसा है, तो f प्राइम क्या हुआ, इधर देखो नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। तो ये तो हम लोग जानते हैं ना कि अगर f प्राइम का साइन चेंज हो रहा है और ये साइन नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हो जाए तो वहाँ पर फंक्शन का मिनिमा होता है। और अगर f प्राइम पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फंक्शन का मैक्सिमा होता है।
तो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये बहुत अच्छा कंडीशन है। कई बार हम लोग इसी कंडीशन का यूज़ करके मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं। इस कंडीशन का अगर आप यूज़ करिएगा तो आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग इस f प्राइम x इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं और सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि f प्राइम x 0 कब होगा। इस f प्राइम x के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में अगर हम लोग cos पाई x को कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बच जाएगा, पाई x/2 आ जाएगा और एक 2 भी बाहर कर दिया है, माइनस अंदर में आ जाएगा tan पाई x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये समझ में आया, हमने न्यूमरेटर में 2 cos पाई x को कॉमन लेकर के बाहर कर दिया। तो f प्राइम x 0 कब होगा, f प्राइम x 0 होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर 0 कब हो रहा है। तो न्यूमरेटर 0 होने के लिए क्या देखना पड़ेगा, पाई x/2 माइनस tan पाई x, ये 0 कब हो रहा है। यानी कि हमें पता करना है कि पाई x/2 दिस इज इक्वल टू tan पाई x कब कब हो रहा है। तो इस इक्वेशन का जहां जहां सॉल्यूशन होगा, जिस जिस x के लिए ये इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वहां वहां f प्राइम x 0 हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिए कि आप ये मत कहिए कि cos पाई x अगर 0 हो जाए तो उससे पूरा का पूरा f प्राइम x 0 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो हमने क्या किया है, cos पाई x को कॉमन ले लिया है ना। ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है ये वाला, ये तो बेसिकली यहाँ से आया है। तो अगर cos पाई x को अगर आप 0 कर दीजिएगा तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, लेकिन सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, sin पाई x 1 या -1 हो जाएगा वहाँ पे, तो न्यूमरेटर तो 0 नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि f प्राइम x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज क्या होना पड़ेगा, पाई x/2 दिस इज इक्वल टू tan पाई x। यानी कि जहाँ जहाँ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिलेगा, किस इक्वेशन का, tan पाई x पाई x/2 के बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही ये सेटिस्फाई होगा तो देखो न्यूमरेटर 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया यानी कि f प्राइम x 0 हो गया। यानी कि उन्हीं सब पॉइंट्स पे इस फंक्शन fx का मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो हमें पता करना है कि इस इक्वेशन का, जो कि बहुत ही खूंखार सा इक्वेशन लग रहा है, इसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का एक आसान तरीका है ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि RHS में एक फंक्शन है tan पाई x, इसका ग्राफ तो आप लोग बचपन से जानते हैं। tan x का ग्राफ तो जानते ही है ना क्या होता है, उसी में आपने x के बदले पाई x कर दिया है। तो tan पाई x का ग्राफ बना लेते हैं और पाई x/2 का ग्राफ बना लेते हैं। ये तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप पाई/2 है, और देखते हैं कि दोनों कर्व, दोनों ग्राफ कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका मतलब f प्राइम x वहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि उन सब पॉइंट्स पे या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। तो देखो ये हमने tan पाई x का ग्राफ बना दिया है, ये तो सबको पता ही होगा। tan पाई x का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, x इक्वल टू 1/2 पे, यानी कि tan पाई/2 पे टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है, फिर 1/2 से 3/2 के बीच में ऐसा बनेगा, और ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। tan पाई x क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा ना। tan x क्या होता है, पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड पाई होता है। तो tan पाई x का पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 1/2 से 3/2 के बीच में कर्व ऐसा बना, फिर 3/2 से 5/2 के बीच में ऐसा बना। तो ये हमने ग्राफ बना लिया है किसका, tan पाई x का। अब दूसरा ग्राफ हमें बनाना है पाई x/2 का। तो ये तो बहुत सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू पाई x/2 आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ये खटाक से। ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू पाई x/2। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर tan पाई x जो है वो y इज इक्वल टू पाई x/2 उससे ऊपर होगा शुरुआत में। यहाँ पे देखो, आप 0 के आसपास कंसंट्रेट करो। यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन जो है, वो इस कर्व के नीचे लाई करेगा शुरुआत में, बाद में जाकर के ऑब्वियसली ये इंटरसेक्ट करेगा ही। यहाँ पर ये इसके नीचे क्यों लाई करेगा, यहाँ पर कोई इनका इंटरसेक्शन नहीं होगा। x इक्वल टू 0 पे ऑब्वियसली दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन फंक्शन ही दे रखा है x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, इसलिए x इक्वल टू 0 हमारे कंसिडरेशन में ही नहीं है, उसकी हमें परवाह ही नहीं है। लेकिन फॉर x ग्रेटर देन 0 ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो tan पाई x के नीचे लाई करेगा। क्यों करेगा, बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं बताता हूँ। आप सभी को पता है कि tan x जो है वो x से बड़ा होता है,
ये समझ लेना, ये बहुत यूज होता है। ये जो इनइक्वालिटी होता है कौन सा, एक तो होता है कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन tan x। तो सबको पता है कि tan x जो है वो x से बड़ा होता है, तो सबको ये भी पता होना चाहिए कि tan पाई x इज़ ग्रेटर देन पाई x। बिल्कुल सही बात है। और ऑब्वियसली पाई x जो है वो पाई x/2 से बड़ा होगा। तो देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो tan पाई x है, ये वाला लाइन ये पाई x/2 वाले लाइन से बड़ा है। लेकिन ऑब्वियसली ये इनइक्वालिटी जो है वो जब x 0 से π/2 के बीच में लाई करे उसी के लिए होता है, यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, आगे तो जाकर ये इंटरसेक्ट करेगा ही। तो ब्लैक लाइन इस रेड कर्व के नीचे है, लेकिन यहाँ पर आकर के ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करेंगे ही, बिल्कुल करना ही है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे f प्राइम x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो इस पॉइंट पे, उसी तरह इस पॉइंट पे f प्राइम x 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि f प्राइम x का एक्सप्रेशन देखो, f प्राइम x का न्यूमरेटर 0 कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पाई x/2 दिस इज इक्वल टू tan पाई x, दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर 0 हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के आसपास f प्राइम x का साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमा होगा या मिनिमा वो सब कुछ उसी बात पे डिपेंड कर रहा है। हमने यहाँ तक तो प्रूव कर दिया कि भाई ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, f प्राइम 0 है, यहाँ पर भी f प्राइम 0 है। लेकिन f प्राइम 0 होने से मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि f प्राइम का साइन कैसे चेंज हो रहा है। पाई x/2 क्या है, ये वाला ब्लैक लाइन है। तो पाई x/2 इनिशियली तो ज़्यादा है इस फंक्शन से, tan पाई x से ज़्यादा है और फिर कम हो गया। पाई x/2 देखो नीचे आ गया, tan पाई x ऊपर है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, पाई x/2 माइनस tan पाई x, हमेशा यहाँ पर भी कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। देखो हो रहा है ना, देखो पाई x/2 जो ब्लैक लाइन है वो ऊपर है, तो पाई x/2 ज़्यादा है, फिर यहाँ पर कम हो रहा है। यानी कि पाई x/2 माइनस tan पाई x, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो महाशय बैठे हुए हैं, ये वाली चीज़, ये हर इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है पाई x/2 माइनस tan पाई x, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो गया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो गया। यानी कि इस एक्सप्रेशन का साइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो f प्राइम का जो साइन होगा वो इस cos पाई x से डिटरमिन होगा। अब cos पाई x देखो 1/2 से 3/2 के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। cos π/2 से cos 3π/2 आपको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। यानी कि इस पॉइंट के आसपास f प्राइम का साइन कैसे चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये की फंडा है इस क्वेश्चन का, जो बच्चा ये समझ गया उसने गंगा स्नान कर लिया। ये देखो जो ब्रैकेट के अंदर है ना, पाई x/2 माइनस tan पाई x, वो हर इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास पॉजिटिव से नेगेटिव ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो cos पाई x है वो देखो इस रिजीम में नेगेटिव है। देखो cos π/2 से cos 3π/2 नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो जो पूरा एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आओगे तो cos 3π/2 से cos 5π/2 ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। यानी कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास f प्राइम का साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। और बच्चे बच्चे को पता है कि अगर f प्राइम का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो कर्व कैसा बनेगा, fx ऐसा होगा, मिनिमा होगा। यहाँ पर देखो f प्राइम का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी कि कर्व ऐसा बनेगा, मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे बना दो ऐसा कर्व। तो देखो ये वाला जो पॉइंट हमने फाइंड किया ना, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। और मिनिमा को कैसे डिनोट कर रहे हैं, y से। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो गया y1 फर्स्ट मिनिमा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 फर्स्ट मैक्सिमा। तो देखो ये y1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर f प्राइम का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए ये वाला पॉइंट मिनिमा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, f प्राइम का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इसलिए
ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। अब पहले ऑप्शन में आपको दे रखा था कि x1 इज लेस देन y1। अब आप ग्राफ से देख रहे हैं कि जो x1 है वो y1 से बड़ा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। अब इसी पैटर्न को आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। आप जान रहे हैं कि ये जो tan पाई x फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन है, आगे 5/2 से 7/2 तक ये फंक्शन रिपीट करेगा, फिर 7/2 से 9/2 होगा, फिर 9/2 से 11/2 होगा। तो ये जो tan पाई x है वो तो इसी तरह पीरियोडिक फंक्शन है, आगे रिपीट होता रहेगा। और जहाँ जहाँ ये स्ट्रेट लाइन जो अपवर्ड स्लोपिंग है और ये वाला tan पाई x का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ वहाँ आपको एक मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा और दोनों ऑल्टरनेट मिलेगा, क्योंकि दोनों का साइन देखो क्या होगा। पहले इंटरवल में नेगेटिव से पॉजिटिव है तो ये मिनिमा हो गया, फिर इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव है, अगले में नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। मैं आगे भी ये डायग्राम बना देता हूँ। ये y1 हो गया फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि यहाँ पे देखो f प्राइम x जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। ये x1 हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पर f प्राइम x जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो f फंक्शन यहाँ पर कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। तो ये मैक्सिमा हो गया, फिर यहाँ पे मिनिमा हो गया, फिर यहाँ पे मैक्सिमा हो गया, फिर यहाँ पे मिनिमा हो गया। इसी तरह ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो मिनिमा कहाँ होगा और मैक्सिमा कहाँ होगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि f प्राइम का साइन कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो f फंक्शन ऐसा हुआ, तो ये क्या हो गया, मिनिमा। यहाँ पे इस इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास f प्राइम का साइन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। आप किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाओगे तो आप देखोगे कि शुरुआत में स्ट्रेट लाइन जो है वो उस कर्व के ऊपर है, यानी कि पाई x/2 ज़्यादा है, यानी कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट के आगे जाने पे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाता है। तो जो ब्रैकेट के अंदर महाशय बैठे हुए हैं इनका साइन तो हमेशा चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन ये जो cos पाई x बैठा हुआ है वो सारा खेल रच रहा है 1/2 से 3/2 के बीच में, यानी कि cos π/2 से cos 3π/2 के बीच में ये नेगेटिव होता है। तो पूरा जो न्यूमरेटर है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा। और ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में x³ है और x पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगले इंटरवल में जब आप आइएगा तो f प्राइम का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पर मैक्सिमा हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि पहले आपको एक मिनिमा मिला, फिर मैक्सिमा मिला, फिर मिनिमा मिला, फिर मैक्सिमा मिला। तो ए ऑप्शन गलत है। अब दूसरे ऑप्शन में ये पूछा है कि जो भी xn है वो कहाँ लाई करते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो भी xn है ना, देखो ये x1 हो गया या x2 हो गया, ये 2 से आगे है और ये वाला पॉइंट क्या है 2 + ½ है, 5/2 है। ये वाला पॉइंट क्या है 4 है और फिर ये है 4 + ½ है। तो जो भी xn है वो लाई करता है इस इंटरवल में 2n से 2n + ½ के बीच में। आप इस ग्राफ से ही देख लीजिए, ये देखो ये x1 है, ये x2 है। तो जो भी मैक्सिमा वाला पॉइंट है, जो भी xi's हैं वो इवन नंबर से आगे है और उस इवन नंबर से इवन नंबर +½ के बीच में है। देखो यहाँ पर है ना x1 देखो कहाँ है 2 से यहाँ के बीच में है, यानी कि 2 ये है और ये है 2 + ½ x2 देखो कहाँ है, ये है 4 और ये है 4 + ½। तो कोई भी xn जो है वो 2n से 2n + ½ के बीच में लाई करता है, तो ये ऑप्शन सही है। तो ये ए ऑप्शन गलत हो गया, सी करेक्ट हो गया। और बाकी दो ऑप्शन में पूछा है कि xn + 1 - xn इज ग्रेटर देन 2 फॉर एवरी n, ये भी सही है और डी भी सही है। xn - yn मॉडुलस इज ग्रेटर देन 1 फॉर एवरी n, ये दोनों क्यों सही है मैं अभी समझाता हूँ। आप ये देखो कि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा अगर आप लोगे, देखो जैसे यहाँ पर एक x1 है और ये x2 है, तो x1 जो है वो 2 से आगे है, x2 जो है वो 4 से आगे है। तो डिस्टेंस तो ऑब्वियसली लग रहा है कि 2 के आसपास है, लेकिन ये डिस्टेंस 2 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि आप देखो कि जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है धीरे धीरे ये टुवर्ड्स दिस डॉटेड लाइन शिफ्ट हो रहा है, उसके पास जा रहा है। क्यों जा रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, ग्राफिकल रीजन है। ये जो कर्व है ना tan पाई x वाला, ये तो सिमेट्रिकल है, पीरियोडिक फंक्शन है, बिल्कुल एक तरह से है। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है पाई x/2 ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, हुसैन बोल्ट की तरह ऐसे कर रहा है। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा देखो धीरे 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 ऊपर खिसकता जाएगा ना, ऊपर खिसकता जाएगा, इसका मतलब डॉटेड लाइन के नज़दीक जाएगा। तो देखो ये जो x1 पॉइंट है वो इस डॉटेड लाइन से ज़्यादा दूर है, ये जो x2 है वो डॉटेड लाइन के नज़दीक है,
यानी कि x1 और x2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि कोई भी दो कंसेक्यूटिव x अगर आप लेंगे तो आगे वाला जो x है ना, ये वाला देखो x, ये डॉटेड लाइन के ज़्यादा नज़दीक है। अगर ये वाला डिस्टेंस दोनों में इक्वल होता तब तो हम लोग सीधे सीधे कह देते हैं कि x2 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू 2, लेकिन हम लोग इज इक्वल टू 2 नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि xn प्लस 1 माइनस xn दिस इज ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल n। ये इसलिए ट्रू होगा क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। देखो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जो xn है या जो yn है वो डॉटेड लाइन के नज़दीक हो रहा है। तो ये x1 जो है वो डॉटेड लाइन से ज़्यादा पीछे है, x2 जो है वो इस वाले डॉटेड लाइन के से सटा हुआ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा। ये वाला पॉइंट है 5/2, ये वाला है 9/2, तो ये डिस्टेंस तो 2 है, लेकिन जो x2 पॉइंट है ना वो इस लाइन से ज़्यादा सटा हुआ है, ये जो x1 है वो इस लाइन से दूर है, ज़्यादा पीछे है। तो इसलिए xn प्लस 1 माइनस xn इज ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल n। उसी तरह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि xn माइनस yn इसका भी मॉडुलस ग्रेटर देन 1 होगा फॉर ऑल n, क्योंकि कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप लीजिए, जैसे कि y1 और x1 है, तो देखो y1 जो है वो इस डॉटेड लाइन से ज़्यादा पीछे है, x1 जो है वो इस डॉटेड लाइन से सट रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ये तो अपवर्ड स्लोपिंग है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो धीरे धीरे इस स्ट्रेट लाइन में चिपकता जाएगा, सटता जाएगा। तो जो इधर वाला y1 है वो इस स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा दूर है, x1 जो है वो इससे ज़्यादा सटा हुआ है, तो y1 और x1 में जो डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट से ज़्यादा होगा। इसलिए xn माइनस yn इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n। इस डायग्राम में देख लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। आप देखो y1 यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, x1 यहाँ पर है, ये देखो सटता जा रहा है। क्यों सटता जा रहा है? क्योंकि देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ब्लैक स्ट्रेट लाइन, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तो धीरे 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 ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब वो इस डॉटेड लाइन के नज़दीक आता जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो 1 यूनिट से ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस डॉटेड लाइन के नज़दीक जा रहा है, उसके क्लोज जा रहा है, इट इज़ ट्राइंग टू टच दिस डॉटेड लाइन। तो इसलिए कोई भी दो कंसेक्यूटिव y और x में अगर आप डिस्टेंस लेंगे तो वो 1 से ज़्यादा होगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव x में अगर आप डिस्टेंस लेंगे, ऐसे लेंगे xn प्लस 1 माइनस xn, तो वो डिस्टेंस 2 से ज़्यादा होगा। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं अगर आपने सही ढंग से ये वाला ग्राफ बना लिया और उसके बाद एनालाइज किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आसपास f प्राइम का साइन कैसे चेंज हो रहा है, और साइन चेंज के आधार पर आइडेंटिफाई किया कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो इस क्वेश्चन में बी सी डी ये 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। जब तक आप इस ग्राफ को नहीं बनाएंगे और इस ग्राफ को अच्छे से नहीं समझेंगे, इस क्वेश्चन को समझने में आपको मुश्किल होगी।